बीजेपी ने चंपई सोरेन को शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो की कद का नेता बताते हुए उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने कहा कि हेमंत सोरेन को अपने परिवार के सिवाय कुछ नहीं दिखता, इसलिए चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री देखना तक पसंद नहीं किया। लगातार चंपई का अपमान होता रहा। हेमंत सोरेन की सरकार में माइनिंग माफिया की चांदी कट रही है, आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। उनसे बात की हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन ने। झारखंड राज्य की सियासत के लिए आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि एक और झारखंड के टाइगर या कहें तो कोल्हान के टाइगर चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वहीं लगातार झारखंड महागठबंधन भी भारतीय जनता पार्टी पर आरोपों के पुल बांध रहा है। हमारे साथ भाजपा के प्रदीप जी हैं, इनसे ही बात करते हैं, जो कि राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका TV40। जी धन्यवाद। बात करेंगे सर कि आज का दिन बेहद खास माना जा सकता है। कोल्हान के टाइगर भी हैं और बड़े कार्यक्रमों की आयोजन भी हो रहा है, कहीं ना कहीं आगामी चुनाव की तैयारी कैसे देखते हैं? ये झारखंड के राजनीति का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, आदरणीय गुरुजी विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, ये एक महान परंपरा रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा के अपने नेताओं की। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के उसी स्तर के, उसी श्रेणी के नेताओं में से एक चंपई सोरेन थे। और जिस प्रकार से उनका मोह भंग हुआ है, जिस प्रकार से उन्हें अब ये लगने लगा है कि हेमंत सोरेन के शासन में सिर्फ भ्रष्टाचारी ऑफिसरों को बढ़ावा मिलेगा, माइनिंग माफिया आगे बढ़ेंगे, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, आदिवासियों की जमीनें लूटी जाएंगी, तो ये सारी स्थिति कभी न कभी तो असह्य होनी थी। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें अपमानित किया गया, जिस प्रकार से उनको परिवारवाद और इन सारी चीज़ें उनको नजर आई, इसका प्रत्यक्ष अनुभव हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी बराबर कहती रही है। 3 महीने का समय बचा हुआ था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे बड़े आदिवासी नेता थे, 3 महीने के लिए भी उनको मुख्यमंत्री ये नहीं देख पाए। उनको पद से एक प्रकार से जबरदस्ती इस्तीफा लेके उतारा गया। तो ये सारी चीज़ें वही बातें साबित करती हैं जो भारतीय जनता पार्टी वर्षों से कहती आई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और इसके सुप्रीमो हेमंत सोरेन जी जैसे लोग वो राजनीति करते ही हैं सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए। तो ये बात थोड़ी देर से ही सही, धीरे धीरे राज्य की जनता को समझ आ रही है। राजनीति और सियासत की बात करेंगे तो 23 से 24 वर्षों का सफ़र बीत चुका है। अब तक जल जंगल जमीन की बातें होती रही है। बावजूद आदिवासी बहुल राज्य में आदिवासियों की जमीन की लूट लगातार मची है। देखिए, कुल मिलाकर के ये लूट का जब आप देखेंगे इतिहास, तो सर्वाधिक इस प्रांत में जमीन लूटने वाला परिवार ये सोरेन परिवार रहा है। आप देखिए, झारखंड का कोई ऐसा जिला, बरहेट से प्रारंभ करके, दुमका से शुरू करके और आप बोकारो होते हुए रांची चले आइए, CNT SPT एक्ट का उल्लंघन करके सर्वाधिक जमीन अगर आदिवासियों की किसी ने लूटी है तो ये परिवार, इस परिवार ने लूटी है। भाई, जब थाना क्षेत्र की बाध्यता है तो हर जगह आप जमीन कैसे खरीद लेते हैं? आप मूल रूप से जहाँ के निवासी हैं, बोकारो रामगढ़ की क्षेत्र के, वहीं आप ज़मीन खरीदेंगे ना। आप बरहेट में कैसे ज़मीन खरीद लेते हैं? आप दुमका में कैसे खरीद लेते हैं? आप सब जगह कैसे खरीद लेते हैं? तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें हैं। राज्य की जनता और भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन को सत्ता से हटा करके राज्य की जनता को इससे मुक्ति दिलाना चाहती है। वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार तो योजनाओं की झड़ी लगा रखी है। कुछ नहीं, 5 साल कुछ किया नहीं, अब 2 महीने बचे हुए हैं। 2 महीने में इन्हें पश्चाताप करना चाहिए। इस तरह से जनता को और धोखा देना ये बंद करें। भाजपा ने एक कार्यक्रम किया था, उसमें कहा था कि आपको मिला क्या, इससे कितना इत्तेफाक रखा? नहीं, उन्होंने जो वादे किए थे वो सारे झूठे चुनावी वादे थे। हमने तो राज्य की जनता से सिर्फ पूछा है, भाई इन्होंने ये वादा किया था और आपको मिला क्या? राज्य की जनता आपस में बात करती है कि भाई तुम्हें नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, फिर मिला किसे? सोरेन परिवार को मिला। बहरहाल, तो सीधे तौर पर झारखंड सरकार के 5 वर्षों के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं और नेता हैं, वो सीधे तौर पर सवाल पूछ रहे हैं कि आपने 5 वर्षों में किया क्या। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि झारखंड में जो सियासत चल रही है वो लगातार आरोप प्रत्यारोप के दम पर चल रही है। ऐसे में इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच झारखंडियों का विकास कितना हो रहा है, ये भी सोचने की ज़रूरत है। सहयोगी कृष्णा के साथ मोइजुद्दीन, TV45।